श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 8 फरवरी को गुरुवार के दिन मासिक शिवरात्रि है और यह मासिक शिवरात्रि बहुत ही विशेष है क्योंकि यह माघ मास के पवित्र महीने की शिवरात्रि है। देखिए, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही अधिक होते हैं, छोटे और बड़े में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, यानी कि यदि घर में बहुत ही अधिक ग्रह क्लेश बना रहता है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। या फिर यदि आपके घर में बहुत ही अधिक रोग हैं, घर का ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार का दिन विशेषकर जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने के लिए होता है। तो यदि आपके जीवन में भी दुर्भाग्य और दरिद्रता बहुत ही अधिक बनी हुई है, जीवन के संकट और कष्ट लगातार बने हुए हैं, यानी कि यदि आपको भी अपने जीवन में बार बार निराशा और हताशा ही हाथ लग रही है, तो विशेषकर गुरुवार की इस मासिक शिवरात्रि पर आपको मात्र 7 चने की दाल और गुड़ के टुकड़े का यह चमत्कारिक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है मात्र आपको 7 चने की दाल से और गुड़ के टुकड़े से करना है, जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करने वाला है। दूसरा उपाय आपको मात्र चावल और बेलपत्र से करना होगा, जो आपके जीवन में धन संपदा और रोगों को समाप्त करने वाला है। और तीसरा उपाय आपको मात्र 7 लौंग से करना होगा, जो आपके जीवन से नजर दोष, पितृ दोष और ग्रह कलेश की समस्या को समाप्त करेगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। देखिए, चने की दाल का उपाय गुरुवार के दिन करने से आपका जो बृहस्पति ग्रह है वह मजबूत होता है, और यदि बृहस्पति मजबूत होता है तो आपके जीवन से जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होता है। तो इसीलिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है। चने की दाल लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र एक स्टील के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और उसमें आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से युक्त जल तैयार किया था, उसी में आपको, आपके पास यदि केसर की पत्ती है तो आपको वह डाल देनी है, या फिर यदि आपके पास गुड़ का टुकड़ा है तो उसे डाल देना है, या फिर यदि आपके पास पीला चंदन भी है उस स्टील के पात्र के अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए, या तो आपको केसर की एक पत्ती डालनी है, या फिर आपको गुड़ का टुकड़ा डालना है, या फिर आपको पीला चंदन डालना है। केवल आपको एक ही सामग्री स्टील वाले पात्र के अंदर डालनी है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपने जो कच्चे दूध से युक्त जल तैयार किया था स्टील के पात्र के अंदर, उसमें से थोड़ा सा जल आपको चने की दाल पर डाल देना है। अब देखिए, ये जो चने की दाल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, जब भी आप ये चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है, और इसी के साथ में आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। अब देखिए दोस्तों, चने की दाल अर्पित करने के बाद आपने जो स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से युक्त जल तैयार किया था, उसमें आपने या तो पीला चंदन, केसर या फिर एक गुड़ का टुकड़ा डाला था, उस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे आप ये जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे, वैसे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, जैसे ये अभिषेक का जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो स्टील के पात्र के अंदर ही आपको थोड़ा सा जल झेल लेना है। अब इस पात्र को आपको साइड में रख देना है, और जो आपके पास तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है, अंत में इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपने जो जल झेला था उसे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब देखिए, इस जल को आपको अपने घर वाले सदस्य, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, उनकी आंखों पर लगवाना है, उनके मस्तक पर इस जल को लगाना है, जिससे कि आपके घर के जिस भी व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है तो उनके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह दूर होगा, और आपके जीवन में भी हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में रोगों की समस्या बहुत ही अधिक है, यानी कि जो बहुत अधिक बीमार रहते हैं। जो व्यक्ति बहुत ही अधिक बीमार रहते हैं, या फिर घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के निमित्त आप यह उपाय कर सकते हैं।
देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना होगा। अब देखिए मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है और बेलपत्र की जो नीचे वाली डंडी होती है, सबसे पहले तो आपको उसे तोड़ लेना है। अब देखिए बेलपत्र की डंडी को तोड़ने के बाद आपके पास जो ये बेलपत्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ माता शुक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको अर्पित करनी है। लेकिन आपको एक विशेष प्रकार से इस बेलपत्र को अर्पित करनी है। देखिए बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और इसका जो डंडी वाला भाग है वह जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री अर्पित करनी है। देखिए जब भी आप ये बेलपत्र अर्पित करेंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। और जब भी आप यह उपाय करेंगे, जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय करेंगे, उसकी बीमारी को समाप्त करने के लिए कुंदकेश्वर महादेव से आपको प्रार्थना करनी है। अब देखिए आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इससे आप जहाँ आपने बेलपत्री अर्पित की है माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर, वहाँ पर आपको ये पूरा ही जल अर्पित कर देना है। ध्यान रखें जल को अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए जैसे ये जल जलाधारी के वहाँ से निकलेगा तो उसी पात्र में आपको थोड़ा सा जल झेल लेना है और इस जल को लेकर के सीधे आपको पहुँच जाना है अपने घर पर। देखिए जब भी आप इस जल को अपने घर लेकर के जाएंगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव से इसे औषधि स्वरूप प्राप्त करके ही अपने घर लेकर के जाना है। और आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य के शरीर में जो भी रोग हैं उसे समाप्त करने की कामना करते हुए उस व्यक्ति को आपको यह जल आचमन करवा देना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में किसी भी व्यक्ति को नज़र दोष है या फिर यदि आपके घर में ग्रह कलेश बहुत ही अधिक होते हैं। इसी के साथ में यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को या फिर सभी व्यक्ति को पितृदोष लगा हुआ है तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए मासिक शिवरात्रि जो है वह भगवान शिव को समर्पित होती है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो मात्र 7 लौंग लेनी होगी। देखिए लौंग से घर के जो ग्रह कलेश हैं वह समाप्त होते हैं। घर का जो अशुद्ध वातावरण है वह शुद्ध होता है, यानी कि घर का वातावरण पवित्र होता है। साथ ही साथ यदि आपको किसी भी कार्य में अड़चना आ रही है तो आपको ये लौंग वाला उपाय करना चाहिए। तो देखिए आपको 7 लौंग लेनी है। इसी के साथ में आपको काले तिल के दाने लेने हैं। देखिए आपको मात्र 11 काले तिल के दाने लेने हैं। देखिए माघ मास में काले तिल का उपाय करना बहुत ही शुभ होता है और काले तिल का उपाय करने से जो पितृ हैं वह प्रसन्न होते हैं, पितृ जो हैं वह तृप्त होते हैं और पितृ जो हैं वह आपकी जो समस्याएं हैं उन्हें समाप्त करते हैं। देखिए पितृदोष से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि विवाह समय पर न होना, विवाह में हमेशा कोई न कोई अड़चना आती रहती हैं, व्यापार जो है वह ढंग से नहीं चलता है, संतान उत्पत्ति में समस्या होती है या फिर संतान है तो वह गलत मार्ग पर है। तो इसी प्रकार की यदि आपके घर में भी समस्या है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। तो देखिए आपको मात्र 11 काले तिल लेना है। इसी के साथ में आपको 1 काली मिर्च भी लेना है। काली मिर्च जो है आपके जीवन से नज़र दोष को समाप्त करती हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेकर के सीधे पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए हो सके तो आपको यह उपाय प्रदोष काल के समय में करना है या फिर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस जल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब देखिए आपको अपनी हाथ की हथेली पर काले तिल रखना है, 7 लौंग रखनी है और जो 1 काली मिर्च है उसे आपको अपनी हथेली पर रखना होगा। देखिए सभी सामग्री अपने सीधे हाथ में रखने के बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे नज़र दोष हो, पितृ दोष हो या फिर ग्रह कलेश की समस्या हो, उन्हें दूर करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है। 7 बार आपको अपना नाम और 7 बार आपको अपनी गोत्र बोलनी है और ये जो सारी सामग्रियां हैं आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अंत में अर्पित कर देनी है। तो देखिए दोस्तों यह जो उपाय है विशेषकर मासिक शिवरात्रि पर ही किया जाता है। आपकी जीवन की जो भी समस्या है वह निश्चित ही इस उपाय के माध्यम से दूर होगी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मासिक शिवरात्रि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।